नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कुछ कर जाओ ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानी कई बार हमें जिंदगी के वो सबक सिखा देती है जो शायद हम कभी नहीं सीख सकते हैं। परेशानियां और खुशियां जिंदगी में आती जाती रहती है और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। दोस्तों, जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परेशानियां किसी पहाड़ से कम नहीं होती है, और जो लोग अपनी मुसीबतों परेशानियों को झेल कर उनसे बाहर निकल जाते हैं, उन्हें परेशानी से कुछ सीख लेते हैं, उनके लिए वो परेशानियां बुरी नहीं बल्कि अच्छी होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों को बहुत ही शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ। वो गुस्सा गए, उनकी गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने दरबारों को भेजा और फिर उस हलवाई को अपने पास लेकर आया। दोस्तों, बात तो छोटी थी, लेकिन वो तो राजा थे, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सजा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफी समय बीत गया। बहुत सालों बाद एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को भी मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ देर में अंधेरा होने वाला था और वो राजा सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसको डर सताए जा रहा था। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। राजा सबसे विनती कर रहा था कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे सभी चीजों को लूट लिया गया है। लेकिन उनकी बातों पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे भिखारी समझकर अनदेखा कर दिया। राजा भूखा प्यासा एक जगह पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप यहाँ इस हालत में कैसे? ये और कोई नहीं बल्कि वो हलवाई था। राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं वही हलवाई हूं जो अक्सर आपके महल में मिठाइयां भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है, मेरी बनाई मिठाइयां इस पूरे राज्य में फेमस हैं। यहाँ आकर मैं काफी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। इसीलिए दोस्तों, जो होता है अच्छा ही होता है। अगर ऊपर वाले आपके साथ कोई खेल खेल रहे हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और ऊपर वाले के फैसले पर विश्वास 100% रखें, क्योंकि वो जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, आपसे बेहतर करेंगे।